नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा रोगों का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं, इसके अध्ययन के क्रम में आइए हम मूक योग की बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। कुंडली में ग्रहों की वो कौन सी स्थितियां हैं जो जातक के वक्तृत्व शक्ति में, वाणी में या वाचा शक्ति को प्रभावित करती हैं। वाणी मुख्यतः द्वितीय भाव से संबंधित होता है। द्वितीय भाव से हम वाणी की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं और बुध ग्रह से मुख्यतः इन दो चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। उसके अलावा भी अन्य सारी स्थितियां होती हैं, अन्य ग्रहों की स्थितियां होती हैं। आइए इसके बारे में कुछ जो सूत्र हैं उसकी जानकारी हम लेते हैं। यदि द्वितीय बृहस्पति के साथ अष्टम में बैठा हो, अष्टम स्थान में बैठा हो, तो जातक गूंगा होता है। परंतु इन दोनों में से कोई ग्रह उच्च राशि में अथवा स्वगृही हो तो जातक गूंगा नहीं होता है। सूत्र में द्वितीय बृहस्पति के साथ यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक गूंगा होता है। द्वितीय भाव का स्वामी उदाहरण कुंडली में जो शुक्र है और बृहस्पति, ये दोनों अष्टम भाव में बैठे हों तो जातक गूंगा होता है। परंतु यदि इन दोनों ग्रहों में से द्वितीय या बृहस्पति में से कोई भी एक स्वगृही हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वैसा जातक गूंगा नहीं होता है। अगला बिंदु है, यदि द्वितीय केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो जातक वाग्मी अर्थात व्याख्याता होता है। एक अच्छा योग है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये केंद्र होते हैं, इनमें अगर द्वितीय बैठा हो या त्रिकोण में पंचम अथवा नवम में बैठा हो और किसी शुभ ग्रह के साथ हो तो ऐसा जातक वाग्मी होता है, व्याख्याता होता है, अर्थात ऐसे जातक की वाचा शक्ति बहुत अच्छी होती है। तीसरा है कि यदि द्वितीय शुभग्रह हो तथा केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो भी जातक वाग्मी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तथा केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो तो वैसा जातक भी वाग्मी होता है। ऐसे जातक की वाचा शक्ति अच्छी होती है, वक्तृत्व शक्ति अच्छी होती है। अगला पॉइंट है, यदि बुध चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो, सूर्य चौथे भाव में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक का स्वर स्पष्ट नहीं होता है। बुध कहां हो? चतुर्थ में, अष्टम में अथवा द्वादश में, ये जिसको हम मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं, पहले हम अध्ययन किए हैं इसका। और सूर्य चतुर्थ भाव में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ग्रंथकार ने किन परिस्थितियों में यह लिखा है, यह मेरी समझ के बाहर की चीज है। जब कंडीशन हो गया कि सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो बुध चतुर्थ में तो हो सकता है, लेकिन अष्टम अथवा द्वादश में हो ही नहीं सकता, एकदम स्पष्ट है। इसलिए इसको हम क्लियर कर लें कि बुध यहीं पे बैठा हो और सूर्य चतुर्थ भाव में हो और चंद्रमा की उस पर दृष्टि पड़ रही हो। चंद्रमा की दृष्टि कौन सी होती है? सप्तम दृष्टि ही होती है। तो चंद्रमा दशम भाव से चतुर्थ सूर्य और बुध पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो। एक चीज और इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे से सप्तमस्त होते हैं तो पूर्णिमा की तिथि होती है, अर्थात जातक का जन्म पूर्णिमा का हो, बुध और सूर्य चतुर्थ में बैठे हों और दशम भाव से चंद्रमा उस पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा हो तो जातक का स्वर स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे जातक का हम समझते हैं, क्लियर हो गया होगा। सूत्र में तो है कि बुध चतुर्थ में, अष्टम में अथवा द्वादश में बैठा हो और सूर्य चतुर्थ में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक का स्वर स्पष्ट नहीं होता है। परंतु इस सूत्र के हिसाब से जब सूर्य यहां पे बैठेगा तो बुध उसके साथ होगा और चंद्रमा की उस पर दृष्टि होगी तो जातक का स्वर स्पष्ट नहीं होता है। एक ही कंडीशन, इसमें एक ही परिस्थिति बनती है।
पांचवा है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यदि मंगल के साथ होकर लग्न में बैठा हो तो जातक का स्वर स्पष्ट नहीं होता है। पहला तो चंद्रमा मंगल के साथ लग्न में बैठा हो। अब इसमें कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब वहां पे बैठेगा तो इसका मतलब सूर्य कहां होगा? सूर्य इस कुंडली के उदित भाग में होगा। उदित भाग और अनुदित भाग कौन सा होता है इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं पिछले के वीडियोज में। तो जब सूर्य से आगे चंद्रमा होगा तभी वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा। तो उदित भाग में चंद्रमा होने से, सूर्य होने से इसका मतलब है कि जातक का जन्म दिन का है। यह स्पष्ट हो गया। तो है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और मंगल के साथ होकर के लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक का स्वर भी स्पष्ट नहीं होता है। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब लग्न में बैठेगा इसका मतलब कि जातक का जन्म दिन का है, क्योंकि सूर्य जो है तो उदित भाव में बैठा हुआ है। अब अगला पॉइंट है, यदि जन्म समय में पापक ग्रह कर्क, वृश्चिक और मीन राशिगत हो तथा चंद्रमा पापक दृष्ट हो तो जातक गूंगा होता है। सभी पापक ग्रह चतुर्थ, अष्टम अथवा द्वादश में हो। ये कालपुरुष की कुंडली है। सूत्र में कहा गया है कि कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में है समस्त पापक ग्रह। कालपुरुष की कुंडली में कहां पड़ते हैं? चतुर्थ में, अष्टम में और द्वादश में। चाहे जिस लग्न की भी कुंडली हो ये एक दूसरे से त्रिकोणस्थ होंगे। तो ऐसी स्थिति में और चंद्रमा जो पापक ग्रह से दृष्ट हो तो वैसा जातक गूंगा होता है। फिर से जान लें, पापक ग्रह चतुर्थ में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में स्थित हो और चंद्रमा पापक ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा जातक गूंगा होता है। अगले वीडियो में हम मुख योग से संबंधित और सूत्रों को लेकर आएंगे। नमस्कार।